हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम शक्ति सिंह सोलंकी है। आज हम इस वीडियो में अनसीन जो पैसेज आता है या अनसीन पोएम आती है उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइम पर हम बात करेंगे। यानी कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या पूछा जाता है। आपको जो पोएम की कुछ लाइन्स दी हो और उसमें उस पोइट्री और उस पीस ऑफ पोइट्री में, उस वर्स में वो जो पंक्तियां दी होगी कविता की, पोएम की, उसमें आपको यहाँ पर जो चीज देखनी है वो ये देखनी कि इसमें क्या राइम है, हम राइम किसको कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इससे जुड़ा एक और शब्द है, वो है राइमिंग वर्ड। और तीसरी बात इसमें हम करेंगे, जो चीजें इसके माध्यम से हम समझेंगे, वो है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम। तीन चीजें हमें इसमें पूछी जाती है और हमें इस जो सेशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमें तीन चीजों पे फोकस करते हुए चलना है कि यहाँ पर इन पंक्तियों में कौन सी राइम है, कौन सा राइमिंग वर्ड है और कौन सी राइमिंग स्कीम है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राइम से। राइम हम किसको कहते हैं? यहाँ पर हम राइम उसको कहते हैं, या इन शब्दों के साथ राइमिंग होना हम उन शब्दों के साथ कहते हैं, उन पंक्तियों के साथ कहते हैं जिसमें किसी when two words have the same vowel sound, when two words have the same vowel sound and end with the same consonant sound, ऐसे दो समान शब्द जिसमें वाउल साउंड उनका समान हो और उनका उसके आगे आने वाला कॉन्सोनेंट साउंड भी समान हो। इसी बात को हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि कोई भी शब्द जिसमें उसका लास्ट स्टेस्ट सिलेबल, जिसमें प्रोमिनेंस से, जोर से जिसको बोला गया है, वो सिलेबल है उस वाउल के बाद, और उसके आने वाली पूरी स्पीच इसमें शामिल होती है। जो स्पीच साउंड हम बनाते हैं किसी भी शब्द के उच्चारण के लिए, जो लास्ट स्टेस्ट सिलेबल है किसी शब्द का, और उसके बाद आने वाली सारी स्पीच साउंड, चाहे वो वावल की हो या चाहे वो हम कॉन्सोनेंट की कह रहे हैं, तो दोनों तरीके से हम इसमें हम इसको एक उदाहरण से हम समझ देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, फाइट एंड माइट। हेट और रेट, ये इन पंक्तियों के अंत में आ रही है। अब इसका उच्चारण देखिए आप, ये आई, ये डिप्थोंग है, इसका साउंड, और इसके लास्ट में क्या रहा है, ट, आइट। और ये क्या है, माइट, इसमें भी म पर आई की मात्रा कह सकते हैं हम, वो लग रही है, और कॉन्सोनेंट साउंड। इसके हिसाब से when the words have the same vowel sound, तो यहाँ पर सेम vowel sound है, यहाँ पर भी ये आई है और यहाँ पर भी ये आई है, और इसके साथ में आने वाला कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट ध्वनि है, ये व्यंजन की आवाज है, वो समान है। तो दोनों में, इन दोनों शब्दों में, फाइट और माइट में आपका वाउल साउंड समान है और उसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट साउंड समान है। जब ये शब्द इस तरह से, जब इनकी ध्वनि समान होती है, तो ऐसा कहा जाता है दे आर सेड टू राइम, यानी कि ये राइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात हमने ये देखी है कि यहाँ पर जो लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2 है, ये आपस में राइम कर रही है, यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन आपस में राइम कर रही है। इसके साथ हम एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों राइम कर रही है, साथ के साथ में हम जो पहला शब्द है, ये 4 पंक्तियों की जो है स्टेंजा है, जिसको हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, इसमें फाइट आया, माइट आया, ये जो शब्द है पहली लाइन और दूसरी लाइन आपस में राइम कर रही है। तो यहाँ पर हमने
ये पहली लाइन को हमने एक मार्क दे दिया ए, एक सिंबल दे दिया इसको ए, क्योंकि इसकी ध्वनि समान है इससे, तो हमने इसको क्या दे दिया, दोनों को ए दे दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में राइम हो रही है। तो सबसे पहली बात हमने ये समझी है कि राइम होना हम किसको कह रहे हैं। यहाँ पर फाइट और माइट, ये जो पहली नंबर की पंक्ति है और दूसरी नंबर की पंक्ति है, दूसरे नंबर की लाइन है, दे आर राइमिंग टुगेदर, वो आपस में राइम हो रही है। उसके बाद में हम इसमें ये देख रहे हैं कि उसको हमने एक सिंबॉलिक नाम दिया है, इसके रिदम बनाने के लिए, उसकी लय बनाने के लिए, जो शुरुआत में जो समान साउंड होगी, ये दोनों की समान साउंड है, तो हमने उसको ए नाम दिया है और ये हमने समझा है। अब आप देखिए कि राइमिंग वर्ड क्या हो रहे हैं। राइमिंग वर्ड, इस पूरी पंक्ति में बहुत सारे शब्द होंगे, इस पूरी पंक्ति में बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन ऐसे कौन से शब्द हैं जो इन पंक्तियों में, पंक्ति नंबर जो लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2 है, ये आपस में राइम हो रही है। तो एक तो हम इसको कह रहे हैं कि ये जो दोनों लाइंस है वो आपस में राइम हो रही है। दूसरी बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये राइम, फाइट और माइट, ये दोनों राइमिंग वर्ड है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये राइम हो रही है। तो फाइट और माइट, लाइन नंबर 1 और 2 में फाइट और माइट राइमिंग वर्ड है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम को भी समझते हैं। हम लाइन नंबर देते हैं 3rd और 4th, लाइन नंबर 3rd, लाइन नंबर 4th। इसमें ये वापिस आपके ये डिप्थोंग आया था, आई आई। तो यहां पर अब एक बार देखिए, हेट, ये हेट नहीं है, इट इज हेट। इसका जो सिंबल होता है वो ये सिंबल है, हेई। लेट, लेट नहीं है, ये क्या है, लाइट। ये क्या बन रहा है, ये डिप्थोंग है, 2 वॉवल साउंड बना के एक वॉवल साउंड का निर्माण कर रहा है। इसमें ए ई दो अलग अलग साउंड होके वो एक वॉवल साउंड का निर्माण कर रहा है। यहां पर देखिए वापिस वही बात है, ए ई और ट। लेट में लेट, ए और ट। ये यहां पर इस तरह से हमारे यहां पर ये जो ये है वो हमारे डिप्थोंग और ये जो कॉन्सोनेंट है उससे समान ध्वनि निकल रही है, हेट लेट, हेट और लेट। अब लाइन नंबर 3 और 4 आपस में राइम कर रही है, लाइन नंबर 3 और 4 आपस में राइम कर रही है, तो हमने इसको बी नाम दे दिया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। यहां पर ये दोनों शब्द पहली और दूसरी लाइन के आपस में राइम कर रहे हैं और लाइन नंबर 3 और 4 में ये दोनों शब्द अपने वाउल साउंड से और अपने कॉन्सोनेंट साउंड से बराबर राइम कर रहे हैं। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों राइम कर रहे हैं। इसी चीज को हम थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ देख लेते हैं इसको कि ये हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या राइमिंग स्कीम बनी। तो अभी जो हमने उदाहरण देखा उसमें राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी और बी। इसी को हम समझने के लिए एक इसी पंक्तियों में इन्हीं शब्दों को एक बार और देते हैं। ये 4 पंक्तियां हमने बनाई थी, अब हम ले रहे हैं लेट। मैं उन्हीं शब्दों को दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। और यहां पर फाइट और माइट। अब यहां पर देखिए उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसमें है, शब्द वही है लेकिन राइमिंग यहां पर चेंज हो रही है। अब यहां पर लेट, ये जो डिप्थोंग है ए ई, ये किससे राइम हो रहा है, ये ए ई ट और ए ई ट, ये दोनों लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 यहां पर राइम हो रही है। तो लाइन नंबर 1 को हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया ए। ये किससे राइम हो रही है, इस ए से। तो यहां पर ये दोनों ए हो गए। और आइट और माइट ये दोनों राइम हो रहे हैं कौन सी, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर
4, ये दोनों राइम आपस में हो रहे हैं और ये दोनों राइम आपस में हो रहे हैं। तो यहां पर हमने ये फाइट है और ये माइट है, ये दोनों आपस में राइम हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने इसको नाम दे दिया बी और बी। जो पहला उदाहरण इससे पहले देखा उसमें राइमिंग स्कीम क्या थी, ए ए बी बी, क्योंकि फाइट और माइट दोनों साथ में थे तो उनसे ए बना, रेट और हेट दोनों साथ में थे तो उससे बी बी बना। लेकिन यहां पर अब एक छोड़ के एक में राइमिंग स्कीम है, तो ये पहली और तीसरी लाइन में राइमिंग स्कीम है, तो हमने पहले को ए दे दिया, सबसे ए जो फर्स्ट लाइन है उससे हम नंबरिंग देना या ये सिंबल देना ए शुरू करेंगे। फर्स्ट लाइन में अगर फर्स्ट लाइन किसी से राइम नहीं कर रही है तो हम केवल उसको ए दे देंगे और उससे आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर राइमिंग स्कीम का ही ये सिंबल्स हैं। तो यहाँ पर इस जो पैटर्न है उसमें राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी। ये मुख्य रूप से आपको इन तीनों चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि किसको हम राइम कह रहे हैं, कौन से यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है और राइमिंग स्कीम क्या है। यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि ये रेट हेट से राइम हो रहा है, तो ये पहली और तीसरी पंक्ति यहाँ पर राइम हो रही है, और ये रेट और हेट आपस में राइम हो रहे हैं तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। उसके आगे फाइट और माइट आपस में राइम हो रहे हैं तो ये दोनों पंक्तियां 2 और 4, line number 2 and line number 4 are rhyming together and they have fight and might as rhyming words, और ये इनकी स्कीम बन गई है। इसी को हम अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण और देते हैं। ये देखिए, अब जो हमने जो तीन चीजें देखी है कि हम किसको तो राइम कह रहे हैं, किसको हम राइमिंग वर्ड्स कह रहे हैं और यहाँ पर कौन सी राइमिंग स्कीम बन रही है, इन तीनों चीजों को हम यहाँ पर समझने के लिए एक डैफोडिल का यहाँ पर उदाहरण देते हैं और उससे हम इसको पूरे को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखना है हमें राइम, इसमें क्या राइम है, कौन से राइमिंग वर्ड्स है और राइमिंग स्कीम क्या बन रही है। देखिए ये है क्लाउड, लाइन नंबर 1 में क्लाउड आउ और ड, आउ और ड पहले में। तीसरे में देखिए ये क्राउड है, आउ और ड, ये वावल ये कॉन्सोनेंट, ये वावल ये कॉन्सोनेंट, समान ध्वनि होगी इनकी। तो ये जो है यहां पर लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 जो है वो आपस में राइम कर रही है। अब आप देखिए लाइन नंबर 2 इल्स और लाइन नंबर 4 डैफोडिल्स इल्स, तो लाइन नंबर आपकी 2 और लाइन नंबर 4 आपस में राइम कर रही है। ये लाइन नंबर 2 और ये लाइन नंबर 4। और आप 5 में देखेंगे ट्रीज है, ब्रीज है, ईज है, क्या है ये ईज, और ये क्या है ईज। ट्रीज है, ईज है, ये जो ज साउंड है वो बजिंग साउंड है, ये ऐसी जो आप यहाँ पर हाथ रखेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपन सुने देगा, बजिंग साउंड है, इसमें बज होता है, इसमें कंपन होता है, इसमें वाइब्रेशन होता है। और ब्रीजिंग, ब्रीज, ट्रीज, इस तरह का साउंड आता है। तो यहाँ पर हमने इस पहले एग्जांपल में ये देखा है कि लाइन नंबर 1 और 3 आपस में राइम हो रही है, लाइन नंबर 2 और 4 आपस में राइम हो रही है, लाइन नंबर 5 एंड 6 आपस में राइम हो रही है। तो ये हमने देखा। अब इसकी राइमिंग दो, ये हमने ये राइम हो रही है, ये पंक्तियां राइम हो रही है, ये हमने देख लिया। 1 और 3, 2 और 4 और 5 और 6 आपस में राइम हो रही है, एक चीज हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कौन कौन से वर्ड है जो राइमिंग वर्ड्स है। यहाँ पर क्लाउड और क्राउड राइमिंग वर्ड्स है, हिल्स एंड डैफोडिल्स राइमिंग वर्ड्स है, ट्रीज एंड ब्रीज राइमिंग वर्ड्स है। तो हमने इस उदाहरण में हमने राइम क्या होती ये हमने देख लिया, और राइमिंग जो वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं
और ये हमने देख लिया। अब इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम बन रही है, what scheme is implied here, what scheme is used here, what pattern has been used here, कौन सा पैटर्न यहाँ पर राइमिंग स्कीम का बन रहा है वो हम देख लेते हैं। लाइन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर वापस मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये सारे स्टेंजा 6 लाइन का स्टेंजा है। इसमें पहली लाइन में आओ, ये पहली लाइन और तीसरी लाइन राइम कर रही है। फर्स्ट लाइन इज राइमिंग विथ थर्ड लाइन। तो दोनों को हमने, क्योंकि 1 से शुरू करते हैं, 1 में जो नंबर आएगा वो किससे राइम हो रहा है ये देखना पड़ेगा। अब एक जो है लाइन नंबर 1 आउ आउट क्राउड से राइम हो रही है, तो हमने दोनों का नाम क्या दे दिया, ए और ए दे दिया। दूसरा देखिए हिल्स, इसको हमने नाम दिया बी, और इल्स इसको नाम दिया हमने बी। तो ए बी और ये दोनों समान हैं, तो बी के बाद में सी और सी। तो आप ये स्पष्ट रूप से देख लीजिए इसमें, और ये इसी तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। राइम क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, इन तीनों पर आप कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। और यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से हम ये देख रहे हैं ए बी सी और सी। यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिवली राइम कर रहे हैं ए, और यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिवली राइम कर रहे हैं, यानी कि एक को छोड़कर दूसरे राइम कर रहे हैं। और ये एक तरह से साथ में कपलेट की तरह दोनों लाइन जो है ये आपके सी हो गया। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखा है कि हम राइम किसको कह रहे हैं, दूसरा राइमिंग वर्ड्स क्या है और राइमिंग स्कीम क्या है। इस पे निरंतर आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इस पे हम और उदाहरण से इसको हम देखेंगे। ये आपके हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये सारी ही राइमिंग जो है वो लाइंस के कहाँ हो रही है, एंड में। ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पर एंड में ये राइम हो रही है, यहाँ पर ये एंड में राइम हो रही है, 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 एंड में राइम हो रही है। जो राइम या जो राइमिंग स्कीम या जो राइमिंग वर्ड्स लाइन के इफ दे अकर एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में आते हैं, तो उसको हम एंड राइम कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज्ड है, सबसे ज्यादा यूज में आ रही है। कौन सी आती है, एंड राइम। लेकिन केवल एंड राइम ही नहीं होती है, इंटरनल राइम भी होती है। इंटरनल राइम और एंड राइम में क्या फर्क है, एंड राइम अंत में आती है, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम इसको एक उदाहरण और से देख लेते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं। एंशिएंट मैरिना बाय कॉलरिज, उसमें ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझा रखा है। देखिए हम बात कर रहे हैं राइम की। राइम में एक तो हम बात कर रहे हैं एंड राइम की, और दूसरी बात कर रहे हैं हम इंटरनल राइम। एंड राइम एंड इंटरनल राइम, एंड राइम एंड इंटरनल राइम। तो हम इसकी बात, ये हमें समझ में आ गया कि ये एंड राइम उसको कहते हैं जो लाइन के अंत में राइम होती है। इसमें लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4 आपस में जो है, जो उदाहरण बन रहा है 2 और लाइन नंबर 4 में, वो किसका बन रहा है, नाइन और शाइन का। तो ये नाइन और शाइन ये एंड राइम का इसमें आपके उदाहरण है। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, इंटरनल राइम। इंटरनल राइम किसको हम कह रहे हैं, इस पंक्ति को लाइन नंबर 1 को देखिए और लाइन नंबर 3 को देखिए। क्लाउड, आउड, आउड एंड शाउड, आउड। एक ही पंक्ति में ये आपके राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि आधी लाइन कोमा से पहले का जो लास्ट वर्ड है वो
वो और आपकी ये जो श्राउड है, ये दोनों राइम। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि लाइन नंबर 1 में राइमिंग वर्ड्स क्या है, तो लाइन नंबर 1 में राइमिंग वर्ड्स है क्लाउड एंड श्राउड। एक ही पंक्ति में यदि किसी पोएम की, किसी वर्ड्स में, किसी कविता में एक ही पंक्ति में जो है वो आपके वर्ड्स राइम होते हैं, उसको हम इंटरनल राइम कहते हैं। यहाँ पर लाइन 1 में क्लाउड एंड श्राउड, लाइन 3 में नाइट और वाइट क्या हो गए, हम ये किसके उदाहरण है, ये इंटरनल राइम के उदाहरण है। तो हमने इसकी दो तरह के उदाहरण भी देख लिए कि यहाँ पर राइम जो है एंड राइम किसको कहते हैं और इंटरनल राइम किसको कहते हैं। और ये बहुत अच्छा उदाहरण में से एक है, कोलरिज के द्वारा एंशिएंट मैरिनर में इसको यूज किया गया है। और इसमें आपकी एक ही स्टेंजा में आपको एंड राइम का भी उदाहरण मिल रहा है 2 और 4 में, और लाइन नंबर 1 एंड 3 में आपको इंटरनल राइम का भी उदाहरण मिल रहा है। इसके साथ हम गो अहेड, तो ये हम यहाँ पर हमने समझ लिया इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए वापिस वही हम यहाँ पर पहले तो राइमिंग स्कीम निकालेंगे। सेइंग whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and o'er the sickle bending, I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो लाइन्स हैं उसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं सेंग। सेंग आप देखेंगे कि कहीं पर भी एंड राइम नहीं कर रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। अब यहाँ पर सेंग किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो ये ए यहीं समाप्त हो गया। अगर ये यहाँ पर राइम करता है, यहाँ पर राइम करता, तो हम इस ए को यहाँ पर और देते, लेकिन यहाँ पर ये कहीं पर भी दूसरी इस स्टेंजा की पंक्ति से राइम नहीं कर रहा है, दूसरी लाइन से राइम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको यहीं पर रोक दिया। अब एंडिंग को हमने क्या नाम दिया, बी। वर्क जो है वो आपका कहीं पर भी दूसरे से राइम नहीं कर रहा है, तो वर्क को हमने क्या नाम दे दिया, सी। अब ये एंडिंग और बेंडिंग, एंडिंग को हमने बी दिया तो बेंडिंग को भी हम क्या दे देंगे, बी। तो यहां पर आप एक स्पेशल चीज देखेंगे कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 ये दूसरे किसी से राइम नहीं कर रही है। अब आगे देखिए आप कि यहां पर वर्क हो गया, बेंडिंग हो गया, स्टिल और हिल, स्टिल और हिल, और बोर और मोर। ये स्टिल और हिल, देखिए स्टिल का उदाहरण देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें ओनली 1 सिलेबल है। क्या सिलेबल बन रहा, एक सिलेबल। जो राइमिंग वर्ड एक सिलेबल का हो, जिसमें एक ही सिलेबल हो, एक ही स्ट्रेस्ड सिलेबल हो, उसको हम मैस्कुलिन राइम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैस्कुलिन राइम। यहां पर स्टिल और हिल दोनों में एक सिंगल एक सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल है, तो यहां पर हम इसको क्या कह रहे हैं, मैस्कुलिन राइम। बोर और मोर, यहां पर कौन से शब्द और, बोर। वापिस यहां पर एक ही वाउल साउंड है, एक ही स्ट्रेस्ड सिलेबल है, एक ही साउंड फॉलो हो रहा है, बो, मो, तो यहां पर सिंगल है। तो जिन राइमिंग वर्ड्स में सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और उसी से वो राइम होता है, उसको हम मैस्कुलिन राइम कहते हैं। आगे देखिए एंडिंग और बेंडिंग। एंडिंग में यहाँ स्ट्रेस लग रहा है, बेंडिंग में यहाँ स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि ये दोनों साउंड जो है ए प्रोमिनेंस से बोला जाएगा, जोर से बोला जाएगा, ध्वनि से, पावरफुल स्ट्रॉन्ग साउंड से बोला जाएगा। दूसरा है बेंडिंग,
ये भी स्ट्रॉन्ग साउंड से बोला जाएगा। अब देखिए एंडिंग, पेंडिंग, ये पूरा जो है ये पूरा आपके राइम कर रहा है। जब किसी भी राइमिंग वर्ड में वो वर्ड्स जो आपस में राइम कर रहे हैं, यदि उसमें एक स्टेज्ड सिलेबल हो, आप वापिस सुन लीजिए, ये एक स्टेज्ड सिलेबल हो, यानी कि जो जोर से प्रोमिनेंस से बोला जाता है वो सिलेबल हो, और उसके आगे एक वीक, कमजोर, शॉर्ट सिलेबल हो, तो दो वाउल सिलेबल इसमें आपको मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा और एक वीक मिलेगा। तो ऐसा राइमिंग वर्ड्स, वापिस देख लीजिए इसको, ऐसा राइमिंग वर्ड्स जिसमें राइमिंग वर्ड्स में दो वाउल्स हो, एक स्ट्रॉन्ग हो, एक लॉन्ग हो, दूसरा वीक हो, दूसरा शॉर्ट हो, ऐसे राइमिंग वर्ड्स का जो दो वाउल साउंड होते हैं, उसमें दो सिलेबल होते हैं वाउल्स के, उनको हम फेमिनिन राइम कहते हैं। उनको क्या कह रहे हैं हम? फेमिनिन राइम कह रहे हैं। इनमें क्योंकि डबल सिलेबल है, दो सिलेबल आ रहे हैं, बे, इन, तो एंडिंग ए और जो ई की साउंड है, ये दोनों दो सिलेबल बना रहे हैं, इसलिए इनको फेमिनिन को हम डबल सिलेबल भी कह सकते हैं। तो यहां पर हमने एक तो मैस्कुलिन राइम पढ़ा, दूसरा फेमिनिन राइम के या डबल राइम के उदाहरण दिए हमने। तीसरा यहां पर देख लीजिए, ये ओ एक सिलेबल, स रस, ओ स रस, ये उदाहरण है आपके किसके? तीन सिलेबल के, यानी कि ऐसा जिसमें तीन सिलेबल से वो राइम बन रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि तीन है इसलिए हम इसको टर्सट भी कह रहे हैं, तीन है इसलिए हम इसको ट्रिपलेट भी कह रहे हैं, ट्रिपलेट राइम है ये। टर्सट है, टर्सट यानी तीन एक साथ में, इसमें आपका ये देखिए आप स और रस, ये इसमें क्या बन रहा है? ओ, ये सी से स और रस, और रस, ओसरस, राइनोसरस एंड प्रेपोसरस, ओ सरस, स र और स। तो यहां पर एक तो ये और दूसरा ये स के साथ में जो अ का साउंड आ रहा है वो, और ये ROS से रस, इन दोनों के बीच में जो मात्रा आ रही है अ की, ये तीन मिलाकर ये आपका ओ साउंड हो गया, राइनो, राइनो, राइनो सरस। तो ओ सरस, ओ सरस, इनको हम क्या कह रहे हैं? टर्सट कह रहे हैं। यानी कि ये तीन वॉल्स भी आते हैं, हालांकि इसमें बहुत कम ही इसके प्रयोग मिलते हैं, क्योंकि इसमें शब्द बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसकी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए इसका इस तरह से कम यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने इससे पहले तक जो भी उदाहरण देखे हैं, ये देख लीजिए, इससे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें स्टिल, हिल से पूरी तरह से राइम कर रहा है, एंडिंग, पेंडिंग से पूरी तरह से राइम कर रहा है। और भी जो उदाहरण आप इससे पहले अपन ने देखे हैं, नाइन, शाइन से पूरी तरह से राइम कर रहा है, श्राउड और श्राउड, क्राउड, श्राउड से, और नाइट, वाइट से पूरी तरह से राइम कर रही है। तो जब कोई भी राइमिंग वर्ड पूरी तरह से, दोनों वाउल और कॉन्सोनेंट पूरी तरह से राइम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्ट राइम। क्योंकि इसमें राइमिंग जो क्या होता है? राइमिंग एग्जैक्ट होता है, राइमिंग सही होता है, राइमिंग इज एग्जैक्ट वन। जो राइमिंग
और राइमिंग वर्ड्स है उनमें राइमिंग जो साउंड निकल रही है, जो ध्वनि निकल रही है, वो पूरी तरह से परफेक्ट होती है, एग्जैक्ट होती है, इसलिए हम इसको परफेक्ट राइम कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रू। इसको हम ट्रू राइम भी कहते हैं, इसको हम परफेक्ट राइम कहते हैं क्योंकि द साउंड इज एग्जैक्ट वन। लेकिन अब यहां पर देखिए, ये बहुत अच्छे उदाहरण है इस चीज को समझने के लिए। तो यहां पर लॉर्ड्स लीड्स से और लेट से राइम कर रहा है, लेकिन आप यह देखेंगे कि केवल कॉन्सोनेंट्स जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड ही यहां पर आपका राइम कर रहा है, वॉवल साउंड नहीं कर रहा है। यहां पर ओ की ध्वनि है, यहां पर ई की ध्वनि है और यहां पर ए की ध्वनि है। तीनों अलग अलग साउंड है, यानी कि यहां पर वॉवल साउंड राइम नहीं कर रहा है। When the vowel sound doesn't rhyme together, जब वॉवल साउंड आपस में राइम नहीं करे, यहां पर ये राइम नहीं कर रहा है, तो जब वॉवल साउंड राइम नहीं करे और केवल कॉन्सोनेंट साउंड राइम करे तो ये परफेक्ट नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे उदाहरण को इम्परफेक्ट राइम कहते हैं। यहां पर ये जो राइम आई है वो इम्परफेक्ट है, यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। ये देख दिया आपने। इसी तरह से एक उदाहरण इसमें और देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। ग्रोन्ड, द ओड, ग्रोन्ड, ये है ऊड, क्रून्ड, यहां पर ओ है और ड है, यहां पर ऊ की मात्रा है, क्रून्ड, ये जैसे यू लिखा जाएगा फोनेटिक्स में, क्रून्ड, क्रून्ड, उंड, और ये लॉन्गर साउंड है ड। तो यहां पर ऊपर देगा हमने ओड, ऊड, और ये क्या है? आउड। यहां पर ये वापस डिफ्थोंग आ गया, आउड। तीनों में ओ, ऊ और आउ वाउल साउंड राइम नहीं कर रहे हैं। क्या राइम कर रहा है? केवल कॉन्सोनेंट साउंड। तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं उसको हम इम्परफेक्ट राइम कह रहे हैं। इम्परफेक्ट राइम कह रहे हैं, इसके और नाम है, इसको हम पार्शियल राइम भी कहते हैं, इसको हम स्लैंट राइम भी कहते हैं, इसको हम नियर राइम भी कहते हैं, इसको हम इम्परफेक्ट राइम भी कह रहे हैं, इसको हम पार्शियल राइम भी कह रहे हैं, इसको हम स्लैंट राइम भी कह रहे हैं और इसको हम नियर राइम्स भी कह रहे हैं। तो इस तरह से ये एक अलग उदाहरण है जिसमें परफेक्ट राइमिंग नहीं होता है। राइम इम्परफेक्ट है, पार्शियल राइम है, कुछ उसका भाग राइम हो रहा है, और इस तरह से हमने इसको देखा है। ब्लैंक वर्ड्स, अनराइम्ड। ब्लैंक वर्ड्स वो वर्ड्स होती है जो राइम्ड नहीं होते हैं, राइम्ड नहीं होते, लेकिन ये आइएम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी जाती है। इसको हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन आइएम्बिक पेंटामीटर्स आया है तो मैं इसको बता दूं आइएम्बिक क्या होता है और पेंटामीटर्स क्या होता है। 2 आइएम्बिक पेंटामीटर्स में लिखी जाती है। आइएम्बिक हम उसको कहते हैं जिसमें एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल हो, इससे एक मीटर बनता है, यानी कि 2 सिलेबल से, एक सिलेबल ये, एक सिलेबल ये, इन दोनों सिलेबल से एक आपके कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह से अब ये पेंटा का मतलब क्या होता है? पेंटा का मतलब होता है 5, और 2 पेंटामीटर्स यानी कि 5 ऐसे 2-2 के 5 ऐसे जोड़े होंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें मजेदार बात ये होगी कि सारे में ही आइएम्बिक पेंटामीटर हम उसी को कहेंगे जिसमें एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग। एक वीक, शुरू में वीक आएगा, वीक, स्ट्रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग। इसको आप ये भी कह सकते हैं शॉर्ट साउंड, शॉर्ट, लॉन्ग,
शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग। ये जो कॉम्बिनेशन है, पांचों का ये कॉम्बिनेशन है। पेंटामीटर यानी 5 मीटर में लिखा जाता है। इसको 2 आयम्बिक पेंटामीटर भी कहते हैं। या और समझ लीजिए, ये सारे कितने सिलेबल होंगे इसमें? ये 10 सिलेबल ईच लाइन में होंगे, और ये ही उस कविता की म्यूजिक बनाते हैं। क्योंकि राइम तो हो नहीं रहा है, राइमिंग से कोई स्कीम नहीं बन रही है, कोई म्यूजिक नहीं बन रहा है, तो जो कविता में ब्लैंक वर्ड्स में जो लय आएगी वो किससे आएगी? जो म्यूजिक आएगा वो किससे आएगा? जो आपकी लिरिक बनेगा वो किससे बनेगा? इन्हीं उतार चढ़ाव से। यहाँ पर ये वी के स्ट्रॉन्ग है, 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 वी के स्ट्रॉन्ग है। तो सोन जैसे ही ये 5 मीटर बन जाएंगे इस उतार चढ़ाव से ब्लैंक वर्ड्स में। ब्लैंक वर्ड्स वापिस क्वेश्चन पे आ जाए, ब्लैंक वर्ड्स इन एग्जाम्पल ऑफ अनराइम्ड पैटर्न। इसमें राइम नहीं होती है, लेकिन जो म्यूजिक बनता है वो इसी 2 आयम्बिक पेंटामीटर से बनता है। आयम्बिक यानी कि ये जो 2 का कॉम्बिनेशन होता है उसको आयम्बिक कहते हैं। ये मीटर बनाते हैं, मीटर से लय बनती है, लय से म्यूजिक बनता है, और इसी उतार चढ़ाव से उस कविता का म्यूजिक डिटरमिन होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये जो राइम और राइमिंग स्कीम के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा। तो आज की सेशन में हमने जो प्रोमिनेंस से जिस पर बात की है वो राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम। और इससे संबंध में अगर ये आप अच्छी तरह से इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, और फिर जो आपके जो एग्जाम में पुराने जो एग्जाम्पल आए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से आप उसको इसी ढंग से अगर आप उसको करेंगे तो उससे न केवल आप उसको कर पाएंगे बल्कि आप उसको अच्छी तरह से सही तरीके से कर पाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।